न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत है। आज हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज इसी में आप भिन्नों के जोड़ कितने प्रकार से होते हैं, कितने कठिन होते हैं, कितने सरल होते हैं, सब आप अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि भिन्न को हम जोड़ने से पहले यानी कि भिन्न का जोड़ सीखने से पहले कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं जो कि जानना जरूरी है, बिना उसके दिक्कत होगी। जैसे हमारे सामने अगर एक भिन्न लिखी है 2/3, ये भिन्न है 2/3। अब इस भिन्न को हम दूसरे रूप में भी भिन्न के ही रूप में मतलब अलग अंकों में लिख सकते हैं, लेकिन इसका मान नहीं बदलेगा। अगर इस भिन्न में हम किसी भी संख्या का गुणा कर दें, मान लीजिए कि इस भिन्न में हम अंश और हर दोनों में 3 का गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर जो 2/3 भिन्न थी और ये अब जो 6/9 आ गई है, इन दोनों को देखने में अंतर है लेकिन इनके मान में कोई अंतर नहीं है। यानी 2 में 3 का भाग करने पर जो आएगा वही 6 में 9 का भी भाग करने पर आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों भिन्नों में कौन बड़ी है, तो कोई नहीं बड़ी है, दोनों बराबर है। इसी तरह अगर मान लीजिए लिखा है 4/6 और इन दोनों में मतलब अंश और हर दोनों में किसी एक संख्या का भाग दे दिया जाए, तब भी जो आएगा मान नहीं बदलेगा। मान लीजिए हम 2 का भाग कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। यानी कि जो 4/6 था वो 2/3 हो गया, लेकिन इन दोनों का मान नहीं बदला, है ना। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे लिखा हुआ है 3/4। आप सोचें कि जब गुणा करने पर मान नहीं बदलता, भाग करने पर मान नहीं बदलता, तो हो सकता है कि जोड़ने पर भी मान न बदले और आप जोड़ दें। 3 में 1 जोड़ा 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ा 5 हो गया। तो ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 3 में 4 का भाग करने पर जो आएगा वही 4 का 5 में भाग करने पर नहीं आएगा, बदल जाएगा। यानी ये दोनों भिन्ने अलग अलग हैं, छोटी बड़ी हैं। तो हम क्या सीखे कि कोई भी भिन्न हो, हम उसमें किसी भी संख्या का गुणा करके दूसरे रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसका मान नहीं बदलता है। अब ये हम आपको बताए क्यों? क्योंकि भिन्नों के जोड़ में और घटाने में इसकी जरूरत पड़ती है। तो अभी आप जब जोड़ और घटाना सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसकी कीमत क्या है। हमारे सामने एक भिन्न का जोड़ है 2/3 धन 8/3। हमें इसको जोड़ना है। तो पहले समझ लीजिए कि जो भिन्न का जोड़ होता है ना, उसमें हर बराबर होना चाहिए। हर का मतलब नीचे वाला अंक हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर घटाना है तब भी हर बराबर होना चाहिए। मतलब जोड़ और घटाने में भिन्न के जोड़ और घटाने में हर बराबर रहना चाहिए, तभी वो जुड़ेगा या फिर तभी वो घटेगा। अगर बराबर नहीं है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि जिनका हर बराबर है, तो यहाँ पर हर बराबर है, तो हम क्या काम करेंगे कि जो हर बराबर है उसको 1 लिख लेंगे। मतलब जैसे कि 3 3 है तो 3 लिख लिया, 5 5 होता तो 5 लिखते, 10 10 होता तो 10 लिखते, जो भी होता वही लिखते। लेकिन इनके ऊपर यानी कि अंश के रूप में जो लिखा है उसे हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों लिख लेंगे। ज्यों का त्यों का मतलब कि जो इसका अंश है वो और जो इसका अंश है वो, और उसके बाद जोड़ देंगे। 8 2 कितना होगा? 10, और नीचे क्या आएगा? 3। यानी कि इस भिन्न का योग हुआ 10/3। अब अगर किसी एक संख्या से दोनों कटता है तो काट भी देंगे, और नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में दोनों आता हो, तो 10/3 ही होगा। चलिए एक दूसरे सवाल देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 3/4 धन 1/4 धन 5/4। ये है भिन्न का जोड़। ये भी पहली जैसी ही है क्योंकि इसका भी हर तीनों का बराबर है। तो भिन्न में चाहे 3 भिन्न हो चाहे 4, चाहे जितनी, हर बराबर रहना चाहिए। तो यहाँ हर बराबर है, 4 4 4, तो एक 4 हमने उतार लिया। आपको ध्यान रखना है कि चाहे 2 ठो हो, चाहे 3 ठो हो, चाहे 4 ठो हो, उतारना एक ही है। और लेकिन ऊपर का सभी लिखना है। 3
धन 1 धन 5। ऊपर में कोई बदलाव नहीं करना है, नीचे में एक ठो उतारना है। 3 1 4, 4 5, 9/4 आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात। एक सवाल और देख लीजिए। मान लीजिए लिखा है 7/2 धन 1/2 माइनस 3/2। ये सवाल है। इसमें एक जोड़ है और एक घटाना है, यानी कि जोड़ भी है और घटाना भी है। तो हमने क्या बताया कि जोड़ हो चाहे घटाना हो, दोनों का नियम एक ही है। भाई जोड़ का चिन्ह लगा रहेगा तो हम जोड़ देंगे, घटाना का लगा रहेगा तो घटा देंगे, लेकिन नियम वही है। नियम क्या है कि नीचे जो है उसको लिख लो, ऊपर जो है उसको लिख लो 7 धन 1 माइनस 3। अब 7 में 1 जुड़ जाएगा, 7 और 1 8, और 8 में 3 गया 5, 5/2 सवाल लग गई। तो हमने ये 3 प्रश्न ऐसे देखे भिन्न के जोड़ और घटाने के, जिनमें हर बराबर रहता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तो बहुत सरल था, यहाँ तक कि इसे हम जानते थे लगाना। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप जानते थे, आज आपका रिवीजन हो गया। मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो क्लियर अगर कर लेंगे तो आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसलिए अगर आप जानते हैं तो आपका रिवीजन हो रहा है, और अगर आप नहीं जानते तब तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आइए देखते हैं ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसी भिन्न जिनमें हर बराबर नहीं रहता। जैसे चौथी सवाल लेते हैं। लिखा है 3/4 धन 5/2। ये है भिन्न का जोड़। इनमें और इनमें फर्क क्या है? फर्क यही है कि इन सभी भिन्नों का हर सेम था, लेकिन इसमें हर अलग अलग है। यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। तो जब भी हर अलग अलग हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जब भी हर अलग अलग हो जाएगा तब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि हरों को बराबर करना है। अब हर कैसे बराबर होता है ये समझ लीजिए। तो 2 भिन्न हैं तो हम 2 बार लिख देते हैं, मतलब 2 भिन्न हैं 1 2, तो फिर से वही चीज एक बार उतार देंगे। अब समझिएगा, यहाँ पर जो 4 और 2 अलग अलग हर हैं, इन दोनों का हम निकालेंगे लघुत्तम। इसीलिए मैंने लघुत्तम निकालना पहले सिखा दिया था, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। अगर आप लघुत्तम निकालना नहीं जानते तो उसे जरूर देख लीजिएगा। ऐसा नियम बताए हैं कि आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो जो देखे होंगे समझ गए होंगे कि 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? 4 होगा। 4 2 का लघुत्तम 4 क्यों होगा? क्योंकि छोटी वाली के पहाड़े में अगर बड़ी वाली संख्या आती है तो वही बड़ी वाली लघुत्तम हो जाती है। अब समझिएगा, ये जो भिन्न थी इसका हर 4 पहले से था, अभी भी 4 ही है, यानी इसके हर में कोई बदलाव नहीं हुआ तो इसके अंश में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जिसके हर में बदलाव होगा उसके अंश में भी बदलाव होगा। तो इसके हर में कोई बदलाव नहीं हुआ तो इसके अंश में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका हर 2 था लेकिन अब बन चुका है 4। तो 2 में 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 2 में 2 का गुणा करेंगे तब 4 बनेगा, यानी कि 2 दूना 4। तो 2 में 2 का गुणा करने पर 4 आया, तो 5 में भी 2 का गुणा करो, 5 दूना 10। यानी जो काम नीचे हुआ है वही काम ऊपर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 में 2 का गुणा करने पर 4 आता है तो 5 में हम किसी और का गुणा कर दें 2 के अलावा। ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी मैंने पीछे बताया कि किसी भी भिन्न के हर में और अंश में किसी भी एक संख्या का गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता। इसका मतलब कि जो 5/2 यहाँ है, जो इसका मतलब है वही मतलब 10/4 का भी है। देखने में अलग अलग है लेकिन 5/2 मीन्स 10/4। अब देखो, हर हो गया बराबर। जब हर बराबर हो गया तो कुछ नहीं करना है, 10 लिख लो और 3 धन 10 जोड़ दो, 10 3 13/4 सवाल लग गई। एक सवाल और देखिए, 5वीं सवाल, बात समझ में आ जाएगी। 1/4 धन 5/6
धन 3/2। ये हमारे सामने एक भिन्न का जोड़ है जिसमें 3 भिन्न हैं और इन्हें जोड़ना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हर बराबर है कि नहीं। तो हमको दिख ही रहा है कि हर बराबर ही नहीं है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। अगर बराबर होता तो एक लाइन लग जाता, जैसे पहली, दूसरी और तीसरी लगी। लेकिन हर बराबर नहीं है तो पहले हर बराबर करो। हर बराबर करने के लिए एक बार आप फिर से इसको लिख लो। ये बहुत सरल तरीका होता है। बाकी ये लगाना आप सीख जाएंगे ना तो इसे लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी से लगा लेंगे। अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए सीखने के क्रम में कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी करोगे कभी नहीं सीख पाओगे। ट्रिक के चक्कर में जिंदगी भर लोग गणित पढ़ते हैं, कभी नहीं सीख पाते। इसीलिए मैं कभी भी ट्रिक पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर आपको बेसिक चीज समझ में आ गया तो ट्रिक तो आप अपने से बना लेंगे। और आने वाले समय में आपको ऐसी सी ट्रिक भी बताऊंगा कि शायद आप कभी देखे भी नहीं होंगे और ना ही कभी देखेंगे। तो खैर 4, 6, 2 को हम बराबर करेंगे तो 4, 6 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 12। अब फिर से एक प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि सर इतनी जल्दी कैसे जान जाते हैं कि लघुत्तम यही होगा, हम कैसे जान जाएं? तो मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार आप देख लीजिएगा पुराना, कि मैंने बताया है कि पेन नहीं चलाना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ी संख्या है 6, लेकिन 6 के पहाड़े मतलब 6 जो है इन दोनों के पहाड़े में नहीं आता। तो 6 से भी बड़ी संख्या होती है 12 जस्ट, और 12 4 के भी पहाड़े में आता है, 6 के भी पहाड़े में आता है, 2 के भी पहाड़े में। इसलिए 4, 6 और 2 का लघुत्तम होगा 12। अब देखो 4 बन गया 12, तो 4 तिहाई 12 होता है। 4 तिहाई 12, तो 1 तिहाई कितना हो जाएगा? 3। सही है। 6 दूनी 12 होता है, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 2 छंग 12 होता है, तो 3 छंग कितना हो जाएगा? 18। जो नीचे वही ऊपर, उसी का गुणा करना है। अब 12 12 12 12 हमने लिख दिया। ऊपर क्या लिखेंगे आंसर के रूप में? 3 धन 10 धन 18, और सबको जोड़ देंगे। 18 10 28 और 3 31, 31/12। ये आपका भिन्न क्लियर। अगर मान लो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा होता ना, तब भी यही होता। बस यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ भी माइनस हो जाता। इन दोनों को जोड़ लेते और फिर 18 में घटा देते, जो आता वही उत्तर होता। यानी आपको चिन्ह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चिन्ह तो चिन्ह के हिसाब से हम करेंगे ना, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाने में एक ही नियम लागू होता है। वो नियम क्या है कि हर बराबर होना चाहिए। हर बराबर नहीं है तो लघुत्तम लेके हर को बराबर करो। तो यही बस इतना ही, क्योंकि अब तो चाहे जितना भी समझाएं आप समझ ही गए होंगे कि यही नियम होगा, हमेशा हर को बराबर करना पड़ेगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन 11 बजे अगर कोई आंधी तूफान या कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे मैं वीडियो न बना सकूं, तो मैं जरूर 11 बजे प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो आप 11 बजे आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही पहुंच जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और घंटी भी चालू रहेगी तो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो मैं गणित पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने कहीं ये नहीं लिखा है कि ये लेखपाल के लिए है या एसएससी के लिए है या किसी परीक्षा के लिए है। मैंने इसीलिए नहीं लिखा है जानबूझ करके, क्योंकि ये जो मैंने प्लेलिस्ट में टाइटल रखा है संपूर्ण गणित, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस संपूर्ण गणित का जितना भी वीडियो है आप देख लेंगे तो आप पुलिस से लेकर के सीजीएल टियर 2 तक की परीक्षा दे सकते हैं। गणित में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी आपका गणित 100% तैयार हो जाएगा। ये सोच करके इस तरह से हम डिजाइन किए हैं। तो आप किसी की भी तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इसे देखा करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।